अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ये बुक है हमारे पास ओ लेवल कोर्स बुक है जो कि दीन फार्मर्स अहमद साहब की है। अच्छा, इसका हम कर रहे हैं थर्ड एडिशन। इसका हमारे पास थर्ड एडिशन है, तो ये इसका थर्ड एडिशन है। और हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्ट 1.1 बी का, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, पार्ट 1.1 बी का हमने किया था क्वेश्चन 1 पूरा। अब आज की वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2 और कोशिश करेंगे आगे के भी क्वेश्चंस कर लें। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं। अच्छा, अब तो पार्ट एक ये कह रहा है कि 4.7 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में जाते हैं तो वो जो अमाउंट होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है। तो उसका आंसर हमारे पास आ गया था 4700। अभी मैंने निकाला तो ये आ गया। अच्छा, 37 किलोमीटर को जब किलोमीटर में करेंगे तो मैंने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाते हैं तो हमारे पास हमारे पास डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय किससे, 1000 से होगा, ये हम किलोमीटर में जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अच्छा, इसका आंसर आ गया था हमारे पास 0.036। अब हम लोग का पार्ट अब हम लोग का पार्ट से ये कह रहे हैं कि 8.2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8.2 को हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इसका मैंने आंसर निकाला था तो ये आ गया था हमारे पास 0.82। तो अब मैंने यहाँ तक किया था। अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। तो पार्ट डी में हमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि पार्ट डी है, उसमें हमारे पास ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं 25.1 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सही है। तो पार्ट ये हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमें कहा गया था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाए, और इस पार्ट में हमें कहा है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाए। तो मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं, तो हम छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25.1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर तो बहुत ईजी हो जाएगा, 251। अब एक दफ़ा आपको अगर मतलब यकीन नहीं आता तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 25.1 इंटू 10 मैंने किया है तो ये आ गया 251। अब पार्ट ई हम करते हैं। तो पार्ट ई में हमारे पास ये कह रहा है कि 7.8 सेंटीमीटर 2 मीटर। तो अब हमें जाना है सेंटीमीटर से मीटर में। तो अब हम शायद सेंटीमीटर टू मीटर में आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, इनटू 100 करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बुक से। हाँ, तो हम इसको किससे 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। 7.8 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर तो बहुत ईजी हो जाएगा, 0.78। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर लें कि 7 और यहाँ हटा के 10 से ये हो जाएगा 78/10, और बाकी का जो 100 है इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें और वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 1/100 में। तो ये आप कर लें। इसमें भी कुछ लोग कटिंग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा तरीका चला जाता है। अगर मेरे सॉल्व नहीं होती, अगर मुझे ये करना पड़ता तो मैं क्या करता, सिंपली 78 डिवाइडेड बाय 1000 तो 1 2 एंड देन 3, तो 0.1000 करना था ना हमें। तो 78/10
इंटू 1/100, तो 78 डिवाइडेड बाई 100 हमने करना था ना, तो ये 0.78 आ जाएगा। तो ये है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, मुझे ये लग रहा है मैंने इसमें कुछ गलती की है। 10 अगर इसको हमें डिवाइडेड बाय 100 ही करना था ना। हाँ, तो एक सेकंड है साहब, एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना इसकी जो आंसर की होती है ना उससे चेक करके आता हूँ। हाँ अच्छा, तो गाइस मैंने इसकी आंसर के लिए आया हूँ, मतलब ये पहले से इस बुक के पीछे होते हैं लेकिन मैंने अलग से बनवाई है। तो इसका अगर हम आंसर चेक करें तो 1.1b का 2e, 1.1b का 2e, तो ये आ रहा है 0.08। अच्छा, तो हमने एक गलती की है इसमें कि हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें ये वाले 10 को भी देखना था। तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 0.07 है। तो सॉरी, अब हम करते हैं इसका पार्ट एफ। तो पार्ट एफ में हमारे पास ये कह रहा है कि 0.0006 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मीटर है, मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने डिवाइडेड 100 किया था तो हमें से एक गलती हो गई थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 6, ये हम कर लेंगे। तो उसके बाद हम इंटू 1 करके कितने से करेंगे, 100 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/1, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही लंबा आंसर हो जाएगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 6 × 10⁻⁻6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें 0.1 2 3 4 5 6 और ये 6। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो हमने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी, ये वाला ज़ीरो नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लास्ट में 6 भी है ना। हाँ, अगर अब हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 6 3 3 6, सही है। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 × 10⁻⁻6। और मेरे पास कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, तो मैं अब एक सेकंड रुक गया, गाइस मैं कॉफ़ी लेके आ जाता हूँ। हाँ, तो गाइस मैं आ गया हूँ दूसरी कॉफ़ी के साथ। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट अच्छा, हमने क्या किया था, आखिरी पार्ट एफ किया था ना, हमें पार्ट जी से स्टार्ट करना था। तो शुरू करते हैं। आपको देखना होगा। हाँ, तो जी, पार्ट जी हमारे पास ये कहता है कि ओके, अच्छा, ओ सॉरी, पार्ट एफ ही लास्ट था, यानी हमने उस वीडियो में हमने सब क्वेश्चंस कवर कर लिए। अच्छा, अब पार्ट हमारे पास 3 ये कहता है कि प्लेइंग कार्ड हैज़ एन एरिया, इस एंड में लिख क्यों रहा हूँ, चलो अब लिख लिया तो पूरे लिख लेते हैं। 1800 मीटर स्क्वायर, ओके, मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें करना है कि उस ओके, सही है। अच्छा, इसमें हमें ये कह रहा है कि जो
ये जो सारा एरिया है इसको हमें किसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सारा एरिया कितना होगा। तो मैंने देखा था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए हम मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें किस यूनिट्स में जानी है, छोटे से बड़े में। तो छोटे से बड़े में क्या होता है, डिवाइड। तो हम लोग 1800 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं ये क्या लिख दिया, मिलीमीटर स्क्वायर को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स शामिल का मसला नहीं है, यूनिट्स नहीं लिखते। तो ये दो कटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 80। एक दफ़ा हम इसमें भी आंसर देख लेते हैं। तो 1.1b3 हाँ देख सकते हैं 18 सेंटीमीटर आ रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊँ, आपको दिख रहा है, देखा 3 का पार्ट है, सही है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब हमारे पास हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है, वो भी इजी है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कह रहा है कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है ऑफ द टोटल, कैलकुलेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर द टोटल एरिया ऑफ द कार्ड्स इन अ पैक ऑफ 52 आइडेंटिकल प्लेइंग कार्ड्स। तो ये कह रहा है, मतलब ये आप प्लेइंग कार्ड्स नहीं लिखा क्वेश्चन में, आप प्लेइंग कार्ड लिखा है, यानी एक कार्ड। तो एक कार्ड का जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि हमने अभी निकाला है एक कार्ड का। लेकिन यहाँ में बोला है कि ऐसे हमें 52 आइडेंटिकल, यानी दोनों सबका सेम एरिया होगा, 52 आइडेंटिकल प्लेइंग कार्ड्स का एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो मेरे पास पहले ही गिरा हुआ है, तो हमें बस सिंपली क्या करना है, 18 × 52 कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट। तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 18 × 52। तो ये हमारे पास आ रहा है, आप देख सकते हैं 936। अब मैं एक दफ़ा आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो हमारे पास ये देख सकते हैं पार्ट 3 का जो बी है वो हमारे पास आ रहे हैं ना। पार्ट 3 आपको नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। पार्ट 3 का जो आ रहा है हमारे पास वो 936, और हमारे पास कैलकुलेटर में भी कितना आ रहा है, 936। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलो अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि एक फील्ड है जिसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, और मतलब उसका एरिया है कितना है, 0.0075 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फील्ड है, खेत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, फील्ड है, उसका एरिया इतना है। अब हमें यही एरिया को स्क्वायर मीटर्स में निकालना है और हेक्टोमीटर्स में। सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं, स्क्वायर मीटर्स में निकालना है। तो स्क्वायर मीटर्स में हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन यूनिट्स। तो किलोमीटर स्क्वायर को स्क्वायर मीटर्स में कैसे करते हैं। तो किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के, अच्छा ये तो किलोमीटर क्यूब है, सॉरी, हमें यहाँ याद दिया हुआ, हाँ। तो हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा तकरीबन 10 लाख मीटर स्क्वायर। तो अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड होता है, और जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो अच्छा, अब हम जा रहे हैं बड़े से छोटे में, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख से। तो
करते हैं हम इसको 0.0075 इंटू 1 एंड देन तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब चाहे आप इससे ऐसे कर लें या फिर डायरेक्ट कर लें। मैं आपको ऐसे कर देते तो मैं डायरेक्ट ही कर लूँ, लेकिन ये थोड़ा ना इनफॉर्मल वे है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना होगा। तो मैं आपको जो इसका वो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। तो हम 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 0 कर जाएंगे। तो 75 इंटू 100 7500। अच्छा, अब मैं किस तरीके से कर रहा था वो भी आप देख लें। मैं ये कर रहा था कि मैं ये सारे जो ज़ीरो है मैं इनको काट देता था, 1 एंड देन 2 एंड देन, मतलब ये जो जितने डिजिट्स हैं मैं इनको काट के फिर लिखता 1 2 3 4 5 एंड और 5 बचे तो यहाँ से भी मैं 5 काट देता 3 4 5। तो ये हमारे पास नहीं, हाँ मैं ये थोड़ी ना गिनता, ये पॉइंट में गिन लिया मैंने। 1 2, अच्छा पीछे का ज़ीरो नहीं गिनते, सॉरी ये पॉइंट ज़ीरो एक साथ पॉइंट। अगर कैलकुलेटर में देखें तो मतलब पॉइंट के पीछे ज़ीरो लिखा हो ना लिखा हो वो बात एक ही बात होती है। तो ये मुझे ये गिनना था। तो 0075 ये 4 डिजिट होते तो मैं यहाँ से 4 डिजिट काट देता तो 100 बचता। तो 75 इंटू 100 7500 मैं इस तरीके से करता, लेकिन ये फिर बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता और पेपर में हमें मेथड शुरू करना पड़ता, तो इसलिए। और मैंने अच्छा मैं यहाँ से भी शुरू की तो हाँ यहाँ से भी सही है 7500 मीटर स्क्वायर। हाँ यूनिट्स आपको भी नहीं भूलिएगा, यूनिट्स हमेशा आपको याद रखनी है। तो यूनिट्स बोलने के बहुत ज़्यादा मार्क्स माइनस होते हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कह रहा था कि हम इसको हेक्टर्स में करना है, तो इसको हेक्टर्स में कर लेते हैं चलिए। तो पार्ट बी हेक्टर्स। अब हेक्टर्स में हमारे पास करने के लिए हमें करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ हमारे पास हेक्टर्स नहीं दिया हुआ, तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ हमारे पास क्योंकि हेक्टर्स नहीं मिला हुआ वो अच्छा यहाँ टिप में मिला हुआ है, जो साइड में टिप बनी हुई होती है ना। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आप कि अगर मैं ये पूरा पास करूँ ना मेरी कॉपी हिल जाएगी फिर पूरी, तो इसलिए। तो ये हेक्टर्स में तो 1 हेक्टर्स इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई। अच्छा, अब हमें इसको हेक्टर्स में निकालना है। तो तो अगर हमें दिया हुआ है कि 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमारे पास किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने के बराबर होगा। तो 1 किलोमीटर बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल, अब हम इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000 नहीं करेंगे। ये हेक्टर्स 10,000 कैसे हो सकता है, मुझे बात समझ नहीं आ रही। इसका अगर हम किलोमीटर में फिर कैसे निकालेंगे, मीटर स्क्वायर तो 1 किलोमीटर 1000 से डिवाइड करेंगे ना हम। हाँ चलिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम ट्राई से सीखेंगे आगे। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 0 ऐसे कर देंगे, 3 0 यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा 0 पॉइंट, अच्छा क्या वैल्यू थी, 0.0075 0.0075 इंटू 10, तो हमारे पास बन जाएगा 0.75 नहीं 0.075 0.005 कितना होगा 0.075, लेकिन हमारे पास यहाँ आ रहा है 0.75। तो हमने यहाँ कुछ गलती की है। हाँ गलती क्या है, गलती ये है कि हमने
अच्छा हाँ, मुझे समझ आ गया। वो जो गलती, एक सेकंड सॉरी, वो जो गलती ये है कि हमने इसको 1 किलोमीटर मीटर स्क्वायर में 1000 नहीं 100 होता है। हाँ, यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 मीटर। तो नहीं, एक सेकंड, यहाँ नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मैं आपको, अगर आपको पूछना होगा मुझसे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसका पूरा आपको सोल्यूशन लगा दूँगा। क्योंकि अभी मुझे ना रोज़ा भी लग रहा है, रोज़ रमज़ान चल रहा है, तो इसलिए ना मेरा थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा। तो मैं, या फिर ऐसा करना, अगर आपको खुद आते हैं तो आप मुझे भी सोल्यूशन बता दें कमेंट्स में, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे अब्बू का है वो है 032222083649। तो आप उस पर पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना होगा। अच्छा, तो हाँ, अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं ना। चलो आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये कहता है, मोहम्मद हैज़ अ 2.5 लीटर बोतल फुल ऑफ मिल्क इफ़ ही फिल्स 5 350 cups with milk, हाउ मच मिल्क। अच्छा, तो सबसे पहले हम, इजी है ये तो, बहुत इजी है। हम 2500 लीटर में से माइनस करेंगे 350 इंटू 5। तो 350 इंटू 5 कितना होता है? 1750। 1750 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचा? 750। तो ये हमारे पास 750 आंसर आ गया। ये तो कसम से बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर यहाँ भी आंसर शीट में भी यही आ रहा है, आंसर बुक में। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑर्नामेंट ये पता नहीं क्या है। ऑर्नामेंट occupies an space of 200 cubic centimeters. Convert this volume into cubic millimeters. अच्छा, तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स को, अच्छा अब ये क्यूबिक के सवाल आ रहा है, तो अब हमें क्यूबिक सेंटीमीटर्स को क्यूबिक मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? मिलीमीटर्स है वॉल्यूम, हाँ मिलीमीटर्स है, तो मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 मिलीमीटर होता है। स्क्वायर नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो अब मैंने आपको बताया था, जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ये 200 इंटू 1000 हो के हमारे पास, बड़े से जब छोटे में आते हैं तो 200 इंटू 1000। तो ये क्वेश्चन बड़े मज़े का है, इसका मुझे आंसर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप करें, बहुत मज़े का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्यूबिक का दिया हुआ है, और आप इस पर भी रिसर्च करें कि ऑर्नामेंट क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा ये सब टाइम का आ गया, तो इंशाल्लाह हम टाइम जो है वो अगली उसमें करेंगे। यहाँ ये 7 क्वेश्चन से टाइम आ गया है, तो अब 15th क्वेश्चन तक हमारे पास टाइम ही चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने कर लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, हमने किए हैं, कितने क्वेश्चन हमने किए हैं? ये 1 क्वेश्चन, ये 2, ये 3, ये 4, ये और ये आप करेंगे। हाँ, तो मैंने अब आपको कराए 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो और मैंने कितने टाइम में कराया? मैंने आपको 24 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन करा दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सो आपको सब समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।